क्लास 8 ग्रामर एंड मी फर्स्ट टॉपिक सेंटेंसेस। लेट्स बिगिन। चिल्ड्रन, बच्चों, आपने बचपन से सेंटेंसेस तो पढ़े होंगे। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस भी हमने पढ़े हुए हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस 4 काइंड की होते हैं सेंटेंसेस। स्टेटमेंट होती है वो सेंटेंस जिसमें सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई आपको कुछ बता रहा होता है, वो होता है स्टेटमेंट। जैसे गुड मॉर्निंग, आई एम गीता, आई एम ग्लैड टू मीट यू, हे व्हाट्स अप, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम गोइंग टू दिल्ली, डू यू नो इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। सो ये सारे सिंपल सेंटेंसेस हैं, ये स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारे आप एग्जाम्पल्स रीड कर लेना। उसके बाद होता है क्वेश्चन, या फिर हम इसे इंटेरोगेटिव भी कहते हैं। आपने अक्सर इंटेरोगेटिव भी सुना होगा, INTERROGATIV। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वो सेंटेंसेस होते हैं दैट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, सम क्वेश्चन इज आस्क्ड इन इट। हेलो, हाउ आर यू, हे व्हाट्स अप, can you help me, where are you going, when is your birthday, who is the monitor। तो it ends with a question mark। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है इम्पेरेटिव्स की। इम्पेरेटिव्स वो सेंटेंस होते हैं जो कमांड देते हैं, यानी कि कोई ऑर्डर देते हैं, हे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, इट्स अ कमांड। जो रिक्वेस्ट करते हैं, कुड यू प्लीज़ पास द सॉल्ट, या फिर जो कोई सजेशंस देते हैं, यू मस्ट वर्क हार्ड। तो ये 3 कैटेगरीज इसके अंदर आती हैं इम्पेरेटिव्स के अंदर। Do come in, Shweta. Please sit down. Please make a cup of tea for me. Don't lean out of the window. These all are imperative sentences. Next kind होती है exclamatory sentences की, जिसे यहाँ पे exclamations दिया गया है। They start with a capital letter and with an exclamatory mark. They show sudden feeling of surprise, sadness, happiness, shock, fear. Okay? What a beautiful painting! Really amazing job. I wish you a happy Teachers' Day, ma'am. So it ends with an exclamatory mark. शुरू करते हैं। हमारी सबसे प्यारी एक्सरसाइज आ चुकी है। फर्स्ट, ऐड द करेक्ट पंचुएशन मार्क टू ईच ऑफ दीज। राइट स्टेटमेंट, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन और इम्पेरेटिव अगेंस्ट देम। सब चलिए। व्हाट ऑन अर्थ इज़ माई ड्राइंग फाइल। उसकी ड्राइंग फाइल मेरी है, वो अपने आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और इसके बाद देखेंगे इट्स अ क्वेश्चन। आप इसे इंटेरोगेटिव भी लिख सकते हो। ठीक है, मे बी दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम टू सी द प्रिंसिपल, फुल स्टॉप लगाएंगे एंड इट इज़ जस्ट सिंपल स्टेटमेंट। Beware of the pocket pickers in this region, somebody is giving a suggestion, warning, so it is an full stop लगाएंगे, imperative sentence। फोर्थ है, please take off your shoes before you enter the room, it is again an imperative sentence। Fifth, I am sure this is the house we are looking for, exclamatory mark, and it is an exclamation sentence। ठीक है। Sixth is, can we go to the dinosaur museum today, क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा, तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे एंड इसे लिख देंगे क्वेश्चन। ठीक है। 7th है, द एंड ऑफ द क्रिकेट मैच वॉज वेरी एक्साइटिंग, एक्सक्लेमेटरी मार्क। और इसके बाद बताइए कौन सा है। यस, ये है एक एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। 8th पे चलते हैं। मिस्टर टंडन हैड लेफ्ट बिफोर द चीफ गेस्ट अराइव्ड, फुल स्टॉप, एंड इट इज़ जस्ट अ सिंपल स्टेटमेंट। वॉजंट दिस नाइस ऑफ हिम, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे एंड इट इज़ अ क्वेश्चन। 10th, डज द डॉक्टर नेक्स्ट डोर वर्क ऑन संडेज, पूछ रहे हैं संडे को डॉक्टर बैठता है या नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाइए और लिख दीजिए इट्स अ क्वेश्चन। 11th, लेट द वाटर रन आउट ऑफ द टब बिफोर क्लीनिंग इट, इट इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। आई जस्ट कैनॉट बियर द हीट ऑफ समर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन सेज यूज द वर्ड्स एंड द फ्रेजेस एंड राइट सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। इनको फ्रेजेस दिए हुए हैं, इनको पूरा सेंटेंस बनाना है और ये सेंटेंस इस फॉर्म में होना चाहिए स्टेटमेंट। स्टाइल डिपेंड्स ऑन पर्पस, तो इसका बनाएंगे हम। देखिए मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आती है इस ऐप से। द स्टाइल ऑफ राइटिंग डिपेंड्स ऑन द पर्पस। गॉट इट, बन गया है हमारा सिंपल स्टेटमेंट। नेक्स्ट है बनेगा, बी श्योर टू चूज अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। 4th, डिसाइड beforehand the purpose of the essay। ठीक है भाई।
5th पे चलते हैं. Is the purpose of the essay to inform, to persuade, or to entertain? क्वेश्चन लगा दो, बन गया क्वेश्चन मार्क. ठीक है भाई. चलिए अब चलते हैं 6 पे. डिड यू सेलेक्ट द मेन आइडिया ऑफ द एरिया यानी यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर? क्वेश्चन बनाने को कहा है तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए. 7th है, गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट योर सब्जेक्ट. गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट योर सब्जेक्ट. और इम्पेरेटिव बनाना है तो ये बन गया इम्पेरेटिव, जस्ट फुल स्टॉप ऐड करना है. ठीक है, आगे चलते हैं 8th पर. ऊपर से लिखना शुरू करूँगी. बी केयरफुल full stop, select information only from the chosen topic. ये बन गया है एक्सक्लेमेटरी. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 9th पर. इट इज़ इम्पॉर्टेंट 9th है ये, टू arrange information clearly so the reader gets the message. ठीक है, 10th पे चलते हैं. सिंपल स्टेटमेंट थी ना. 10th पे चलते हैं. हैव फन राइटिंग योर ऐसे. ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क था लास्ट. फिर से आगे रिटन वाली एक्सरसाइज है. कंप्लीट द डायलॉग्स विदाउट चेंजिंग पंजुएशन मार्क एट द एंड. ठीक है, गुड मॉर्निंग मैम, कैन आई हेल्प यू? कस्टमर कहता है आई वुड लाइक टू परचेज अ स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम फॉर माई 3-year-old बॉय. ठीक है, सेल्स वुमेन कहती है वुड यू लाइक टू बाय विद और विदाउट मास्क? क्या आपको मास्क वाली चाहिए, बिना मास्क चाहिए? क्वेश्चन मार्क था यहाँ पर. हाँ, आगे बोलते हैं. कस्टमर क्या बोलता है? शो मी वन विद द मास्क प्लीज़. मास्क वाली दिखाना मैडम ज़रा. सी, सेल्स वुमेन कहती है सी दिस कॉस्ट्यूम्स कम्स विद कॉटन मास्क. ठीक है, अब कस्टमर क्या कहता है? कस्टमर कहती है दिस इज परफेक्ट फॉर माई चाइल्ड. What is the price of this costume including the mask? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, है ना. सेल्स वुमेन कहती है it costs $500
rupees only. Customer, please pack it for me. ठीक है, ये तो वन इंसिडेंट खत्म हुआ. नेक्स्ट सेकंड स्टार्ट होता है शर्मिष्ठा. टीना, लेट्स स्पेंड सम टाइम एक्सरसाइजिंग एट द जिम. लेट्स स्पेंड सम टाइम एक्सरसाइजिंग एट द जिम. टीना कहती है, नो आई कांट, माई calves आर किलिंग मी. माई calves आर किलिंग मी. एक्सक्लेमेटरी मार्क. शर्मिष्ठा बोलती है, वाई डिड यू डू टू देम. वॉट डिड यू डू टू देम. तुमने ऐसा क्या किया. वॉट डिड यू डू टू देम. टीना बोलती है, अवर कोच मेड अस प्रैक्टिस बास्केटबॉल फॉर ऑलमोस्ट एन आवर. आपको पता है काव्स क्या होते हैं. काव्स होते हैं पैरों के पीछे वाला हिस्सा, बहुत दर्द कर रहा था उसको. शर्मिष्ठा बोलती है, देन वी शुड डेफिनेटली go to the gym. It's important to exercise. ठीक है. टीना, would you play chess instead. would you play कैरम चेस कुछ भी लिख सकते हैं. play chess instead क्वेश्चन मार्क है. शश्मिता कहती है, डेफिनेटली I love chess. I will go and get the chess board. ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं. डी एक्सरसाइज हमारी पंचुएट द स्टोरी. स्टोरी पंचुएट करेंगे. ठीक है. यूज कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क. अ लार्क वंस मेड हिज नेस्ट इन द ग्रीन कॉर्न एंड फेड हिज यंग ones on the tender shoots. Full stop. One का O capital. One day the owner of the land, Mr. Blake, and his wife came to inspect the crop. ठीक है. Mr. Blake बोलते हैं, I shall call some friends from the neighboring farms to help me with the reaping. Full stop. Mrs. Blake बोलती है, first letter capital, don't apostrophe. Don't your friends have their own crop to reap? Question mark. मिस्टर ब्लेक कहता है, ओ कैपिटल एंड कॉमा, आई कांट apostrophe can't reap all the crop by myself. Exclamatory mark. Saying this, the couple left the field. S capital was saying this, comma, the couple left the field. Full stop. H capital. Hearing Mr. Blake, one of the frightened fledglings, express his fear to his father. Full stop. Fledgling. Papa. E capital, comma, don't apostrophe. Don't you think we should leave this field now? Question mark. The lark. W capital. We have nothing to worry about. Full stop. Mr. Blake's work will not be done so soon. Full stop. कुछ दिनों बाद, a few days later, A capital. A few days later, Mr. and Mrs. Blake came to the field once again. Full stop. Mrs. Blake बोलती हैं, O capital, comma, the ears of the corn have begun dropping off in the heat of the sun. Exclamatory mark. H capital. How long will you wait for your friends to turn up to help you? कितने दिनों तक अपने दोस्तों का वेट करोगे. क्वेश्चन मार्क. मिस्टर ब्लेक, नो. N capital, comma, I capital. I'm going to hire some reapers and supervise the work myself. Full stop. A capital. As soon as Mr. Blake left the field, the lark became alert. हाँ, तो यहाँ पे कॉमा आएगा फील्ड के बाद. Lark. Children, C capital. Now we must fly away to another place. Full stop. When, W capital, a man sets to work himself and does not rely on others, comma, work gets done. Full stop. ठीक है, आगे चलते हैं.
चेंज दी सेंटेंसेस एज इन द एग्जाम्पल, आइडेंटिफाई द सेंटेंस। और जया इज कमिंग टू स्कूल टुडे एक्सक्लेमेशन। इस तरह हम भी बनाएंगे। सेकेंड है ध्रुव हैज़ ब्रॉट मी अ किचन। इसका अलग अलग रूप बनाते हैं। चलो, ध्रुव ब्रिंग मी अ किचन, मेरे लिए किचन लेके आओ। क्या हो गया? ऑर्डर हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस। हैज़ ध्रुव ब्रॉट अ किचन, क्वेश्चन बन गया। सिंपल अब हमें स्टेटमेंट बनाना है। ध्रुव हैज़ ब्रॉट अ किचन फॉर मी। सिंपल बन गया हमारा स्टेटमेंट। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, हैज़ फादर decided to take us for a long drive in the hills? Has father decided to take us for a long drive in the hills? क्वेश्चन बना दो इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वैरायटी बनाएंगे। Take us for a long drive in the hills! एक्सक्लेमेशन। ठीक है, अब बनाना है हमें इसका, कौन सा रह गया? वो तो गए सारे। फादर डिसाइडेड टू टेक अस फॉर अ लॉन्ग ड्राइव इन द हिल्स, एक्सक्लेमेशन भी हो गया। चलिए फिफ्थ पे चलते हैं। विल अनीता मेक अ पावरफुल प्रेजेंटेशन फॉर द सेमिनार? इसे तो बना लो आप क्वेश्चन। फिर से रिपीट करती हूँ। विल अनीता मेक अ पावरफुल प्रेजेंटेशन फॉर द सेमिनार? इट्स अ क्वेश्चन। फिर इम्पेरेटिव बनाओ। अनीता मेक अ पावरफुल प्रेजेंटेशन फॉर द सेमिनार, ये हो गया इम्पेरेटिव। अब इसका एक्सक्लेमेशन बनाएंगे। अनीता इज मेकिंग अ पावरफुल प्रेजेंटेशन फॉर द सेमिनार, एंड करेंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ और बना देंगे इसे एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। ठीक है, आगे मूव करते हैं। 10th मैं आपको 11th तक इस वीडियो में कराऊंगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपकी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, जो है अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्म और स्टेट समथिंग, जबकि नेगेटिव सेंटेंस डिनाई और निगेट समथिंग। वो नो वाले होते हैं, अफर्मेटिव यस वाले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लो आप, डू नॉट, डोंट, डज नॉट, डजंट, इन सब की शॉर्ट फॉर्म्स दी हुई हैं, इसे लर्न कर लेना। आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज F। Are the sentences negative or positive? Change the form of the sentence from negative to positive or from positive to negative. Second है, if second, you cannot play on those swings if you are not more than 10 years old. ये तो positive sentence है। इसका negative बनाएंगे, if you are under 10 years you can play on the swings. if you are, नहीं, ये तो negative है, सॉरी ये नेगेटिव सेंटेंस है। बनाएंगे इसका पॉजिटिव, क्योंकि इसमें कैन नॉट आ रहा है, तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और इसका बनाएंगे पॉजिटिव बनाएंगे, इफ़ यू आर अंडर 10 यू कैन प्ले ऑन स्विंग्स। नेक्स्ट है, द बॉय सैंग बेटर देन द रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस। इसका बनाएंगे, नो पार्टिसिपेंट सैंग एज वेल एज द लिटिल बॉय। फोर्थ है, वुड यू प्लीज़ टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ द म्यूज़िक, पॉजिटिव सेंटेंस है। इसका नेगेटिव बनाएंगे, कैन द वॉल्यूम ऑफ द म्यूज़िक नॉट बी टर्न्ड डाउन। ठीक है, आगे चलते हैं। एवरीबडी रीच्ड ऑन टाइम फॉर द फंक्शन, इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस। नोबडी वॉज लेट फॉर द फंक्शन, ये हो गया इसका चेंज फॉर्म। नेक्स्ट है, द मैच कुड नॉट हैव बीन मोर एक्साइटिंग, कुड नॉट आ गया तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। द मैच वॉज द मोस्ट एक्साइटिंग एवर, ये हो गया इसका पॉजिटिव सेंटेंस। सेवन्थ है, द इंडियन वीमेंस हॉकी टीम वन देयर लास्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियंस, ये हो गया एक पॉजिटिव सेंटेंस। द ऑस्ट्रेलियन वीमेंस हॉकी टीम डिड नॉट विन द फाइनल मैच अगेंस्ट द इंडियंस, ये हो गई इसकी नेगेटिव फॉर्म। एट्थ है, देयर कैन नॉट बी, कैन नॉट आ गया तो हो गया नेगेटिव। बी अ प्लेस इन द वर्ल्ड एज ब्यूटीफुल एज माई होम, तो इसका आप बना लो, माई होम इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड।
अभी जो जी एक्सरसाइज है इसे हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेकेंड पार्ट के साथ।